में नहीं चाहिए 5 किलो अनाज, किसी भी बिहार वासी को नहीं चाहिए अनाज 5 किलो, वो बंद कर दीजिए। उसके बदले में आप हमें शिक्षा दे दीजिए, चिकित्सा दे दीजिए और बिहार में रोजगार दे दीजिए। क्या कारण रहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एक बड़ी सी पार्टी है, और आपने जन सुराज को चुना? नहीं लगता है कि एक कर्मचारी पर भी भ्रष्टाचार सामने वो कर रहा है और वो कोई कार्रवाई करा दे जनप्रतिनिधि, वो चिल्लाते रहेगा, कोई पदाधिकारी सुनेगा नहीं। आप स्वास्थ्य मंत्री आपके क्षेत्र के हैं, आपका अभी तक हॉस्पिटल जो है वो सुधरा नहीं। कई मर्तबा आपने आवाज भी उठाया, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है आपके क्षेत्र में। देश के प्रधानमंत्री हैं तो कम से कम सिवान का जो फैक्ट्री बंद पड़ा है उसे वो चालू करा दे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं तो। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सरगर्मियां बढ़ रही है। ज्यों देखा जाए तो नए नए प्रत्याशियों का आगमन रह रहा है। हमारे साथ जनसुराज के नेता कह लीजिए रमेश कुमार सिंह हैं, हालांकि जिला पार्षद के ये प्रत्याशी भी हैं। जिला पार्षद से भारी मतों से जीत हुई है और अपने क्षेत्रों में बढ़ चढ़ के खूब हिस्सा लेते हैं। जानिए तो इनकी बात हम करें तो पीछे भी आप जो दिख रहे हैं, ये सारा का सारा बनवाया हुआ जो है सारा इन्हीं को श्रेय जाता है। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको भी, और अपना बिहार के जो भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम और नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या कारण रहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, एक बड़ी सी पार्टी है, और आपने जन सुराज को चुना? ये देखिए, बीजेपी की सरकार अभी है, लेकिन सब जो बड़े बड़े दावे हैं वो मीडिया चैनलों में ही दिखते हैं। धरातल पे व्यवस्था जो पिछले 30-35 बरसों से बनी हुई है वो ज्यों का त्यों है, उसमें कुछ विशेष बदलाव नहीं हो पाया है। और जो प्रशांत किशोर जी का सोच है, विचार है, उनकी जो नीति है, वो उससे प्रभावित होकर हम जनसुराज ज्वाइन किए। कुछ महीने पहले ही आपने बीजेपी को भी ज्वाइन किया था? कुछ महीने पहले? नहीं, अब तक तो था, तो बीजेपी कुछ महीने पहले नहीं, हम बीजेपी को वोट देते हुए शुरू से ही आए हैं। मैं मानता हूं कि वोट आप देते होंगे, लेकिन कुछ महीने पहले आपने वो किया था। कार्यकर्ता हम शुरू से रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी हम वोट किए थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो स्ट्रेटजी है, उनकी जो सोच है, वही उनकी सोच बिहार में बदलाव ला सकती है। और यही सोचकर हम जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए। तमाम पार्टी हैं, जेडीयू देख लीजिए, रालोसपा देख लीजिए, लोजपा देख लीजिए, राजद देख लीजिए, आपने इन तमाम पार्टियों को छोड़ के आपने जनसुराज को ही क्यों चुना? अभी तो जितने पार्टियों का आप नाम रखे, अभी तो राज्य में उन्हीं की सरकार है, केंद्र में उन्हीं की सरकार है। व्यवस्था जो बना हुआ है अपने राज्य का, हर दिन हत्या, लूट, अभी हाल ही की घटना है जो मुजफ्फरपुर में रेप पीड़िता के साथ जो हुआ, एक तो गलत हो गया कि जो ऐसे घटना को अंजाम देने वाले थे उनके मन में ये डर क्यों नहीं, प्रशासन का खौफ क्यों नहीं आया। ठीक है, घटना अगर घट भी गई तो वो लड़की का वहां के जिला अस्पताल में इलाज ना मिलना प्रॉपर, उसके बाद वहां से रेफर होके पटना पीएमसीएच जाना और इलाज के अभाव में दम तोड़ देना 8-9 घंटा तड़प के, तो ये तो सब इन्हीं लोगों का सरकार है। स्वास्थ्य मंत्री भी तो आप ही के क्षेत्र के रहने वाले हैं भाई। ठीक है, ये हम सबका दुर्भाग्य है। दूसरा दुर्भाग्य मानते हैं? बिल्कुल दुर्भाग्य मानते हैं। आपके गृह जिले के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी। अगर गृह जिले से वो हैं तो जिले की तो एकदम स्वास्थ्य के मामले में पूरे बिहार में 1 नंबर पे स्थान सिवान का होना चाहिए। यहाँ पे आप जिला अस्पताल में भी जाइए तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चोट आपको रहेगा, तुरंत पीएमसीएच रेफर, बिल्कुल यहाँ से रेफर कर दिए जाएंगे आप, और वहां जाइए तो घंटों में लाइन लगे रहिए, आपको बेड नहीं मिलेगा। बेड अगर गलती से मिल भी गया तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, डॉक्टर मिल भी गए तो वो अच्छे से आपका देखभाल, इलाज नहीं कर पाएंगे। तो अब हम दूसरा क्या बोलेंगे, दुर्भाग्य ही बोलेंगे।
अभी कई बार कई मर्तबा आपको देखा गया है सोशल मीडिया के माध्यमों से आप भ्रष्टाचार के प्रति काफी ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, मतलब बताते हैं कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या लगता है आपकी बातों को सुना जाता है वहाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा आज के तारीख में आप एक पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो चाहें कि किसी भ्रष्ट कर्मचारी के भी खिलाफ हम कार्रवाई करा दें, तो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये मैं अभी जो हमारा 3.5-4 साल का जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूँ। अब भले ढीलने के लिए, बोलने के लिए अब तो सभी स्वतंत्र हैं, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक कर्मचारी पर भी भ्रष्टाचार सामने वो कर रहा है और वो कोई कार्रवाई करा दे जनप्रतिनिधि, वो चिल्लाते रहेगा, कोई पदाधिकारी सुनेगा नहीं। आपके क्षेत्र में कल एक राजस्व कर्मचारी तो हुए ही है, विजिलेंस की टीम जो है छापेमारी हुई है। क्षेत्र में छोड़िए, वो तो हमारे गृह पंचायत बोला जाएगा, लखनौरा पंचायत के राजस्व कर्मचारी थे। प्रभार में गोपालपुर पंचायत भी मिला था। जब लखनौरा और गोपालपुर पंचायत उनको दिया गया, तभी हम पत्र यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी को और एसडीएम मैडम को, मेरे पास लिखित में भी है, अभी आप देख लीजिए, कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को हमारे जिला परिषद क्षेत्र में नहीं रखा जाए। पूर्व से ही कई आरोप इस व्यक्ति पर है, लेकिन हम अनुमंडल पदाधिकारी को कहते रह गए, पत्र लिखते रह गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जब आप सीमा से अधिक अति करने लगिएगा ना, तो धीरे धीरे जगह बन जाता है। तो वही निगरानी विभाग की टीम आकर उनको कल रंगे हाथ गिरफ्तार की, मदारपुर से ही। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आपने जनसुराज को ज्वाइन किया, हजारों। जब आपने भारतीय जनता पार्टी में आप थे तो उस समय भी हजारों कार्यकर्ता आपके साथ शामिल थे, अब आप जनसुराज को ज्वाइन कर लिए हैं। क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में रमेश सिंह आने वाले हैं या फिर क्या कुछ रहा? देखिए, इसमें मैं ये सोच के ज्वाइन नहीं किया कि मुझे पार्टी टिकट देगी। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन किया हूँ पार्टी, और यहाँ पे कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़े जनसुराज का, यही आपके मीडिया के भी माध्यम से मेरा आग्रह है लोगों से। और पार्टी मुझ पर विश्वास करती है कि नहीं, रमेश जी उस हिसाब से हैं, तो हम चुनाव लड़ेंगे। और नहीं तो जिस पर भी पार्टी विश्वास करेगी उसके साथ हम मजबूती के साथ खड़ा रहेंगे। मतलब इस बात को माना जाए कि अगर रमेश सिंह को टिकट मिलती है जी, तो रमेश सिंह आएंगे चुनाव में, अन्यथा अगर दूसरे किसी को पार्टी टिकट देती है तो रमेश सिंह उनके साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा मैं। लेकिन क्षेत्र में जब हम लोग भी घूम रहे हैं तो क्षेत्रों में लोग कह रहे हैं कि भाई जिला पार्षद में रमेश सिंह ने कुछ इतना काम किया जिसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा में भी अगर वो चुनाव में आते हैं तो कुछ बेहतर विकास किया जा सकता है। देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे कार्यों को देखते हैं, वो लोग तो ऐसा बोल ही रहे हैं, परंतु पार्टी का विश्वास और आम जनता का भी विश्वास मुझ पर होना चाहिए। तो ये तो खैर आगे की बात है कि पार्टी किस पर विश्वास करती है। मेरा सिर्फ यही सोचना था कि प्रशांत किशोर जी का जो सोच है वो लोगों के हित में है, बिहार के हित में है, इसलिए मैं इस पार्टी का सहयोग करूं। अच्छा, मोदी जी आने वाले हैं सिवान जिला में, 20 तारीख को आने वाले हैं, उनका बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या लगता है बिहार को या फिर सिवान जिले को कुछ नई सौगात मिलेगी? इसके पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान में आए हैं, लेकिन अब तक सिवान को तो कुछ मिला नहीं। अरे 2 किलो अनाज मिल रहा है ना भाई। अरे भाई, अनाज मिल जाने से लोगों का काम उससे नहीं न चल जाता। मैं तो कहता हूं कि अनाज आप बंद कर दीजिए। आप अनाज के बदले यहाँ का व्यवस्था, जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार है, वो आप हमें दे दीजिए। हमें अनाज यहाँ के लोगों को नहीं चाहिए। जहाँ उनका कार्यक्रम होना तय हुआ है, वहीं पे बरसों से
चीनी मिल बंद पड़ा है, सिवान का धागा मिल बंद हो गया है, कई ऐसे छोटे मोटे जो फैक्ट्री थे वो बंद पड़ गए हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं, आज वो देश के मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कम से कम सिवान का जो फैक्ट्री बंद पड़ा है उसे वो चालू करा दे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं तो नहीं तो कुछ स्पेशल 5,000 10,000 करोड़ सिवान के लिए पैकेज दे दे कि सिवान के लोगों का भला हो उससे। एक वीडियो में देखा गया मोदी जी कह रहे हैं कि हम गुजरात को रोल मॉडल बनाएंगे, गुजरात कुछ बेहतर आने वाले 10 सालों में बहुत बेहतर विकास करेगा। लेकिन बिहार को क्या मिल रहा है? बिहार को बस वही 5 किलो 2 किलो अनाज मिल रहा है, क्या लगता है? मोदी जी गुजरात जाएंगे तो वहां के हिसाब से बात करेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां के हिसाब से बात करेंगे। जो जितने भी डेवलप राज्य है वहां पे वो 5 किलो अनाज का अपने मुंह से नाम ले ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि तुरंत वहां के लोग नकार देंगे, बोलेंगे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन अपने यहाँ वो आते हैं तो हमेशा 5 किलो अनाज का ये बात होता है, ये बार बार बात मैं होता तो बोलता हूँ कि हमें नहीं चाहिए 5 किलो अनाज, किसी भी बिहार वासी को नहीं चाहिए अनाज 5 किलो, वो बंद कर दीजिए। उसके बदले में आप हमें शिक्षा दे दीजिए, चिकित्सा दे दीजिए और बिहार में रोजगार दे दीजिए। हम खुद वो 5 किलो नहीं 50 किलो खरीद लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री आपके क्षेत्र के हैं, आपका अभी तक हॉस्पिटल जो है वो सुधरा नहीं, कई मर्तबा आपने आवाज भी उठाया, यहाँ पे डॉक्टर नहीं है आपके क्षेत्र में। अरे भाई, इस प्रखंड की तो ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है कि एक प्रभारी के भरोसे 11 पंचायत की जनता है। एक प्रभारी है, एक प्रभारी मात्र हैं, डॉक्टर जो है राजेश रंजन जी, उनके ही भरोसे पूरा 11 पंचायत की जनता अभी है। कल को अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए या इस प्रकार की कुछ बात आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ इलाज किसी को भी मिल पाएगा। तो अब स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या कहें, जो व्यवस्था है यहाँ, स्वास्थ्य हो या कोई भी विभाग हो, जो व्यवस्था बनी हुई है वो किसी से छुपा नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। और इस बार सभी लोग बदलाव की मूड में, इसलिए कि 40 बरस से जो व्यवस्था बना हुआ है सब लोग ऊब चुके हैं इस व्यवस्था से, और सब लोग चाहते हैं कि बड़े स्तर पर बदलाव पूरे बिहार में की जाए। मतलब सभी लोगों का कहना, आपका कहना है कि भाई अब की बार जनसुराज को सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा अपने क्षेत्र के लोगों से कि एक मौका दिया जाए जनसुराज को भी, जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको एक मौका दिया जाए। आपको एकदम जमीनी स्तर पे सभी सिस्टम में सुधार दिखेगा। आपको स्टेट से बाहर कहीं काम करने नहीं जाना पड़ेगा, अपने राज्य में ही वो व्यवस्था आपको मिल जाएगी। देखिए, पूरी वाकया को आपने सुना होगा कि जनसुराज का क्या मैनिफेस्टो है। जनसुराज का कहना है कि भाई अभी आपके क्षेत्र में क्या मिल रहा है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना एजुकेशन है। इन तमाम चीजों पर जनसुराज बातें कर रही है। लेकिन हमारे जिस क्षेत्र में हम अभी हैं, यह गोरियाकोड़ी विधानसभा क्षेत्र है, सिवान का काफी हॉट क्षेत्र माना जाता है और हॉट सीट भी है। यहाँ से जनसुराज तमाम मतलब नए नए दावेदारी लोग पेश कर रहे हैं। लेकिन रमेश सिंह का भी जिस तरीके से कहना है कि भाई क्षेत्र में जिस प्रकार विकास होना चाहिए उस प्रकार विकास नहीं है, आने वाले समय में जनसुराज यहाँ कुछ बेहतर कर सकती है। बाकी इस तमाम वीडियो के बारे में आप तमाम लोग क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। परिचय के लिए मेरा नाम विवेक है और आप मुझे अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।